अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये वीडियो आगे मत देखना। उन लोगों के लिए मैं जरूर बोल रहा हूं जो बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, और बचपन से हमने यही सीखा है और यही पढ़ाया भी जाता है स्कूलों में। अभी जहां मैं हूं ये देहरादून के केंद्र में है। केंद्र में एक ऐसा ड्रिंचिंग ग्राउंड जहां पर पीछे आप जो तस्वीरें देखेंगे आप भी हिल जाएंगे। वो थोड़ी सी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं पर विचलित करने वाली है। दरअसल यहां पर शहर भर से गायों को लाया जाता है जो मृत हो जाती है, और उसके बाद उनकी खाल निकाल दी जाती है। जो जो उनके बिकने वाले अंग है सभी निकाल कर बेच दिए जाते हैं। इस तरह गौ संरक्षण हो रहा है। कहां गए वो सारे धर्माधिकारी, कहां गए वो गौरक्षक जिनकी नजरें शहर के बीच इन ड्रेंचिंग ग्राउंड्स पर नहीं पड़ती है। यहां देखिएगा, जहां जहां तक मैं खड़ा हूं, जहां जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ये पूरा कूड़ा करकट भरा हुआ है। पॉलिथीन यहां पर है, तमाम वो चीजें जो हम अपने घर में अनुपयुक्त मानते हैं और फेंक देते हैं, उसके बाद उनको खाती है हमारी गौ माताएं। मैं अभी आप दिखाऊंगा, करीबन 60 से 70 की संख्या में वो अभी भी चल रही हैं और वही प्लास्टिक खा रही हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने कुछ पहना हुआ है। इसका कारण यह है यहां पर सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। उसका कारण है यहां पर पड़ी, और यहां पर अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है करीबन 60 से 70 गायों की और जानवरों की अस्थियां पड़ी हुई हैं, और यह देहरादून के बीच में है। इस तरह की तस्वीरें विचलित करने वाली है। मैं पूछता हूं, क्या हमेशा हमारा मुद्दा अलग अलग भटकता रहता है? जो गौरक्षकों की बात करते हैं, जो गौरक्षा के नाम पर तमाम पैसे सरकार से ले रहे हैं, वो तमाम एनजीओ बने हुए हैं, ये क्या रहे हैं ये, जब इनसे 60-70 शहर की गायें नहीं देखी जा रही? मैं आपको ऊपर ले जाऊंगा फुटेज, क्योंकि हम यहां से वाकई बहुत सांस में भी दू बढ़ता है। ऊपर ही आपको जोड़े चलेंगे। गायों की तस्वीरें आपने देखी, उसके बीच में एक तस्वीर, ये पीछे टपकेश्वर मंदिर है, ठीक ड्रिंचिंग ग्राउंड के ठीक सामने, या यूं कहें ड्रिंचिंग ग्राउंड के सामने टपकेश्वर है। टपकेश्वर के ठीक पीछे ये ड्रिंचिंग ग्राउंड, और यहां पर ये सब हो रहा है। एक जगह आस्था का बड़ा हमारा प्रारूप, और उसके साथ साथ ये देखिएगा, ये तस्वीरें हैं जो हिलाकर रख देंगी आपको भी और उन तमाम गौरक्षकों को। और यकीनन क्या इसके लिए ये तमाम चीजें हो रही हैं? चलिए अभी उनसे भी बात करेंगे जिनकी वजह से हम यहां तक पहुंचे, जिनके पास ये खबर थी, क्योंकि कल उन्होंने अपनी आंखों से देखा किसी को खाल निकालते हुए। वो फुटेज भी हमारे पास है, पर अफसोस वो फुटेज आपको दिखा नहीं पाएंगे, आप सह नहीं पाएंगे उनको। चलिए अब उस जगह खड़ा हूं मैं जहां पर ये तमाम गायें हैं। ये देखिएगा जहां तक नजर जा रही है, और सबसे बड़ी बात है इन गायों के कानों पर टैग भी लगे हुए हैं। इनके टैग लगे हुए हैं कि इनका मालिक कौन है, और उसके उपरांत भी इनको ऐसे छोड़ दिया जाता है। ये दिन भर ड्रिंचिंग ग्राउंड में क्या खा सकती हैं, और उसके बाद जब दूध इनका निकालना होता है या कुछ भी और, तो आप इनको घरों में ले जाते हैं जब ये ब्याहती हैं। ये तमाम ये गायें हैं, ये देखिएगा टैग इनके कानों पर लगे हुए हैं। स्पष्ट तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे ड्रिंचिंग ग्राउंड में इस तरह से। प्रणाम सर। स्वामी जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बाबा भवानी गिरी है जी। गिरी जी, ये तस्वीरें बहुत विचलित करती हैं। बिल्कुल निश्चित कर रही हैं जी। तो ये इस पर आपने कभी पहले आवाज़ उठाई, इसके बारे में कभी वार्तालाप हुई? 4 दिन पहले कुछ मीडिया वाले आए थे, उन्होंने बुलाया था मुझे, तो मैंने अपनी पीड़ा उनको बता दिया था। और आज आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जिनको हम गौ माता कहते हैं, उनकी दुर्दशा इस प्रकार से भारत में तो शोभनीय नहीं है, बिल्कुल शोभनीय नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, वो धर्म के ठेकेदार, वो गौ माता के रक्षक, वो मुझे लगता है वो केवल उन पैसों के भक्षक हैं जो एनजीओ के नाम पर ये तमाम लेते रहते हैं। बाबा जी, जो ये तमाम गायें यहाँ पर हैं, आप बता रहे थे कि नीचे कल वो जो काट रहा था, क्या था वहाँ पर खाल निकाला जाता था, उनके पास टेंडर है बता रहे थे वो। टेंडर पर है? जिसको हम एक बार माँ कह सकते हैं, तो माँ के मृतक शरीर को भी इस प्रकार से अवहेलना में डालना कतई ठीक नहीं है। उसका भी एक तौर तरीका होना चाहिए था। वो बता रहे थे कि टेंडर है कि खाल निकालने का? गाय उठाने का टेंडर है नगर निगम से, ऐसा कहते थे।
गाय उठाने का टेंडर है, पर ये टेंडर तो नहीं था कि काटना है। हाँ, हमने पूछा भी नहीं, पूछना जायज भी नहीं था, खड़ा होना भी संभव नहीं था वहाँ पर। बिल्कुल संभव नहीं था। जिसको प्यार होगा गौ माता अगर हम कहते हैं तो यकीनन हम खड़े भी नहीं हो सकते वहां पर। जिस तरह से वहां नीचे जो हालत थी हमारी, अभी ये टी शर्ट है जो हमने गले में डाली है, और ये तमाम गायें, इसमें कुछ बैल भी हैं, कुछ सांड भी हैं, लेकिन ये लावारिस स्थिति में रह गए थे। आज सर की तरफ से मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि अगर कुछ होना है इस पर नगर निगम भी संज्ञान ले, इस पर सरकार संज्ञान ले, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं। आज योग दिवस के रूप में मैंने देखा हर गांव से फोटो मंगाई गई है कि योग करो, योग करो। इनके लिए योग अपने जगह पे है और इनका अपना स्थान है, इनका सम्मान अति आवश्यक है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, भारत भूमि में भूमि की कोई अभाव नहीं है। जीने का अधिकार पशु पक्षी जीव जंतु सबको है। हमने उनका अधिकार को छीन लिया है। वो आहार और पानी के अभाव में केवल कूड़े के ढेर को ही अपना आश्रय मान चुकी हैं। उनकी मजबूरी लाचारी है कि कूड़े के ढेर पे ही आहार तलाशती हैं, और आहार के चक्कर में पन्नियाँ खा जाती हैं, पन्नियाँ अंदर पेट में फूल जाती हैं, जिससे गायें मर जाती हैं। ये देखिएगा वो खा रहे हैं वो पन्नियाँ, सामने तस्वीरें देखिएगा आप जी, बिल्कुल विचलित करने वाली। आप लोग भी इस बारे में संज्ञान लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि कुछ उन लोगों को समझ आए जो इसके ठेकेदार बने फिरते हैं। केवल चोला पहनने से आप किसी के लिए दिल में प्यार नहीं पा सकते। तो गौ माता के लिए अगर प्यार है तो आगे उठना होगा। जी कुछ और कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। 2016 से मैं गौ सेवा में लगा हूँ। अपनी शक्ति अनुसार अपने जेब के पैसे से ही उनकी इलाज करता हूँ, सेवा करता हूँ। आसपास के एरिया में कोई एक्सीडेंटल केस आ जाता है बछड़े का, गाय का, कोई वृद्ध गाय डेयरी के द्वारा छोड़ दी जाती है, उनको उठा लेता हूँ, यथासंभव उनकी सेवा करता हूँ। अभी उनकी संख्या मेरे पास 37+ हो चुकी है। अब मेरे सामर्थ्य से परे हो चुका है। किसी का कोई सहयोग भी नहीं है, न मेरे पास स्थान है। जितना स्थान है उसमें मैं गौ सेवा कर रहा हूँ। आपने कोई रजिस्टर करा है इसमें, फॉर्म वगैरह? रजिस्ट्रेशन करने के लिए 36 फंडे उसमें दिखा दिए गए कि ये एनओसी ये मेरे बस की बात नहीं है। जहाँ जाएँ दफ्तर में ढंग से बात भी नहीं होती। तो मेरा स्वभाव नहीं है कि किसी के पीछे चक्कर काटना। ये बात है, जिनका सेवा भाव होता है उनको चक्कर नहीं काटने होते, और जिनको पैसा कमाना होता है वो बड़े बड़े दफ्तरों में जाते। अब एक आदमी जो करना चाहता है, क्या करेगी सरकार इनके लिए, यह एक बड़ा प्रश्न है। या फिर इन सब मासूमों के लिए जो बेजुबान है और कह नहीं पाते कि क्या तकलीफ में है। तकरीबन 38-40 डिग्री सेंटीग्रेड अभी भी तापमान हो रहा है, और उसके बाद भी ये नहीं हो पा रहा। आप भी जुड़े रहिएगा, क्या कुछ हो रहा है उत्तराखंड में। हे भैया ध्यान दें, आप भी जुड़े रहिएगा।